हेलो बच्चों, नमस्कार। चलिए आज हम सतह रसायन की इस वीडियो को कंटिन्यू लेके चलते हैं। आज हम देखेंगे रक्षण। रक्षण यानी कि प्रोटेक्शन, कोलाइड विलयनों का रक्षण। रक्षण प्रोटेक्शन आज सीखेंगे। क्या होता है, हमने देखा था कि जब द्रव विरोधी कोलाइड विलयनों में विद्युत अपघट्य मिला दिया जाता है तो उनका स्कंदन होता है। तो इन विलयनों में द्रव स्नेही विलयन मिलाने, कोलाइड विलयन मिलाने पर उनका स्कंदन जो है रुक जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रक्षण कहते हैं। ठीक है, चलिए लिखिए मेरे साथ। द्रव स्नेही कोलाइड विलयन की उपस्थिति से द्रव स्नेही कोलाइड कोलाइड विलयन की उपस्थिति से द्रव विरोधी कोलाइड विलयनों में विद्युत अपघट्य मिलाने से होने वाले स्कंदन से बचाव होता है। इसे रक्षण कहते हैं। रक्षण कहते हैं। ठीक है भाई, क्या होता है, जो द्रव विरोधी कोलाइड विलयन होते हैं, इन द्रव विरोधी कोलाइड विलयनों में जब विद्युत अपघट्य मिला दिया जाता है तो उनका स्कंदन होता है। तो इनका स्कंदन, उन्हीं में द्रव स्नेही कोलाइड विलयन मिलाने से स्कंदन जो है रुक जाता है। इसी को ही रक्षण कहा जाता है। ठीक है, ओके। द्रव विरोधी कोलाइड विलयनों को विद्युत अपघट्य मिलाने पर होने वाले स्कंदन को द्रव स्नेही कोलाइड विलयन मिलाकर रक्षण, स्कंदन से बचाव ही रक्षण कहलाता है। ठीक है, ओके। चलिए लिखिए उदाहरण। कोई एक जैसे स्वर्ण का जो है कोलाइड विलयन, स्वर्ण का कोलाइड विलयन स्वर्ण का कोलाइड विलयन, यह विलयन कोलाइड जो है एक द्रव विरोधी कोलाइड, एक ऐसा है द्रव विरोधी कोलाइड। इस द्रव विरोधी कोलाइड में हम मिलाते हैं एल्बुमिन। क्या मिलाते हैं इसमें? एल्बुमिन। एल्बुमिन जो है एक द्रव स्नेही कोलाइड, ठीक, इसमें हमने मिला दिया। ओके, अब यहां पे विद्युत अपघट्य, ये दोनों को हमने मिक्स कर दिया है, मिक्स किया। अब इस मिश्रण में हम विद्युत अपघट्य भी मिला दें, जैसे NaCl, ये एक विद्युत अपघट्य है, ये मिला देते हैं। विद्युत अपघट्य मिलाने पर भी इसका जो है स्कंदन नहीं होता। ठीक है ना। सोडियम क्लोराइड यहां मिलाने पर स्कंदन हो जाना था पहले, ये नहीं रहता तो स्कंदन हो जाता है इसका, लेकिन हमने अभी यहाँ पे द्रव स्नेही कोलाइड मिलाया तो स्कंदन से रोकता है ना। इसके स्कंदन से रोकता है कौन? द्रव स्नेही कोलाइड। ठीक, इसी को ही क्या कहते हैं हम? रक्षण कहते हैं। ओके, द्रव विरोधी कोलाइडों के स्कंदन को रोकना, विद्युत अपघट्य मिलाने से जिनका स्कंदन होता है उसको हम द्रव स्नेही कोलाइड विलयन मिलाकर रोकते हैं, इसे ही कहा जाता है रक्षण। ओके, ठीक है, लिख लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लें।
ओके, ठीक हो गया। चलिए, अब देखते हैं रक्षण की क्रियाविधि ऐसे क्या करता होगा। रक्षण की क्रियाविधि ऐसे क्या करता होगा कि उनका रक्षण हो जाता है। जब किसी द्रव स्नेही कोलाइड को द्रव विरोधी कोलाइड में मिला दिया जाता है तो द्रव विरोधी कोलाइड के कणों के चारों तरफ द्रव स्नेही कोलाइडों के परत जम जाते हैं एवं विद्युत अवघट्य से उनकी रक्षा करता है। ओके, जब द्रव विरोधी विरोधी कोलाइडी विलयनों में द्रव स्नेही कोलाइडी कोलाइडी विलयन मिला मिलाया जाता है तब द्रव स्नेही कोलाइड के कण द्रव विरोधी विरोधी कोलाइड कोलाइड के कणों के चारों तरफ से घेर लेते हैं, है ना, घेर लेते हैं तथा विद्युत अवघट्य से विद्युत अवघट्य से विद्युत अवघट्य के अणुओं से आयनों से या अणुओं से बचाव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक दुर्बल विद्युत अवघट्य है, सॉरी द्रव विरोधी विद्युत अवघट्य है। द्रव विरोधी कोलाइड सॉरी द्रव विरोधी कोलाइड है। इस द्रव विरोधी कोलाइड में हम क्या करते हैं, द्रव स्नेही कोलाइड विलयन मिलाते हैं तो वो इसके चारों ओर इसके कण को द्रव विरोधी कोलाइड के कण को घेर लेता है। यहां पे द्रव स्नेही है, द्रव स्नेही कोलाइड के कण द्रव स्नेही कोलाइड के कण इसके चारों ओर है। अब यहाँ पे विद्युत अवघट्य मिलाने पर भी, है ना, विद्युत अवघट्य से इसकी रक्षा करते हैं। विद्युत अवघट्य के कणों से रक्षा किया जाता है। ठीक है भाई, रक्षण होता है। समझ में आ रहा है ना कि इस तरीके से ये करते हैं कि जो द्रव विरोधी कोलाइड विलयन है उनके कणों के चारों ओर द्रव स्नेही कोलाइड का एक परत बन जाता है, रक्षण परत बन जाता है। रक्षण परत बनने से द्रव स्नेही सॉरी विद्युत अवघट्य के साथ उनका संपर्क नहीं होता और स्पंदन से बच जाता है। ठीक है, चलिए लिख लीजिए भाई, लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जल्दी से। हो गया, ठीक। तो ये था रक्षण तथा रक्षण की क्रियाविधि। अब देखते हैं रक्षी कोलाइड। रक्षी कोलाइड द्रव विरोधी कोलाइडों की
अस्तित्व, द्रव विरोधी कोलाइडों के अस्तित्व को बचाने के लिए द्रव स्नेही कोलाइडों को मिला देते हैं, देने से उनका रक्षण हो जाता है। तो मिलाने वाले विलयन को ही रक्षी कोलाइड कहते हैं। ठीक है, चलिए भाई हेडिंग लगाइए, रक्षी कोलाइड। द्रव विरोधी विरोधी कोलाइड विलयनों की स्कंदन से रक्षा रक्षा के लिए द्रव स्नेही कोलाइडी विलयनों को मिला दिया जाता है। द्रव विरोधी कोलाइड विलयनों की स्कंदन से रक्षा के लिए द्रव स्नेही कोलाइडी विलयनों को मिला दिया जाता है। द्रव स्नेही कोलाइडी विलयनों को मिला दिया जाता है, ठीक है, जिससे स्कंदन रुक जाता है। तो मिलाने वाले विलयन को रक्षी कोलाइड कहा जाता है। तो इस मिलाने वाले विलयन को रक्षी कोलाइड कहा जाता है। मिलाने वाले विलयन को जो है रक्षी कोलाइड कहा जाता है। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं, चित्र के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए यह एक द्रव विरोधी कोलाइड, यह जो है ये द्रव विरोधी कोलाइड। इस द्रव विरोधी कोलाइड में, अच्छा ये कौन सा है, ये किस द्रव विरोधी कोलाइड, और किसका कोलाइड है, स्वर्ण का साल। ठीक है भाई, ओके। यहां क्या करते हैं, रक्षी कोलाइड कौन मिलाया जाता है, एल्बुमिन मिलाया जाता है, एल्बुमिन मिलाते हैं इसमें। ठीक, ओके। एल्बुमिन मिलाने से इसका क्या हो जाता है भाई, रक्षण हो जाता है। किसको मिलाने से रक्षण हो जाता है, एल्बुमिन के मिलाने से। तो यही विलयन जो है क्या है, रक्षी कोलाइड है। ठीक, ये क्या है भाई, यहाँ पे रक्षी कोलाइड है। रक्षी कोलाइड है जो कि सोडियम क्लोराइड मिलाने पर भी द्रव विरोधी कोलाइड विलयन के स्कंदन को रोकता है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे एल्ब्यूमिन को है रक्षी कोलाइड। ओके, रक्षी कोलाइड द्रव विरोधी कोलाइड विलयनों की स्कंदन से रक्षा के लिए द्रव स्नेही कोलाइड विलयनों को मिला दिया जाता है। तो इस मिलाने वाले विलयन को ही रक्षी कोलाइड कहा जाता है। ठीक है, जैसे द्रव विरोधी कोलाइड स्वर्ण साल में हम जो है रक्षी कोलाइड एल्बुमिन मिलाते हैं, इसको मिलाने से विद्युत अपघट्य मिलाने पर भी इसका स्कंदन नहीं होता। ठीक है, इसका स्कंदन नहीं होता स्वर्ण साल का। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए भाई, जल्दी से। समझ आ रहा है कि नहीं, चले, हो गया, ठीक है भाई। ठीक, ये था रक्षण की क्रियाविधि
रक्षी कोलाइड। अब देखते हैं स्वर्ण संख्या। स्वर्ण संख्या हेडिंग लगाइए, स्वर्ण संख्या। रक्षी कोलाइड की, देखो रक्षी कोलाइड के लिए स्वर्ण संख्या होती है, तो रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जिसे 10 ml मानक स्वर्ण कोलाइड विलयन में मिलाने पर यह सोडियम क्लोराइड के 10% विलयन द्वारा स्कंदन को रोकता है। स्वर्ण संख्या। स्वर्ण संख्या रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा, रक्षी कोलाइड कोलाइड की मिलीग्राम, रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा, रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जिसे 10 ml मानक स्वर्ण कोलाइड विलयन में मिलाने पर, जिसे 10 ml, जिसे 10 ml मानक स्वर्ण कोलाइडी विलयन में मिलाने पर, 10 ml मानक स्वर्ण कोलाइडी विलयन में मिलाने पर यह 10% सोडियम क्लोराइड विलयन द्वारा स्कंदन को रोकता है। मिलाए जाने पर 10%, यह मिलाए जाने पर यह 10% सोडियम क्लोराइड विलयन द्वारा, सोडियम क्लोराइड विलयन द्वारा स्कंदन को रोकता है। विलयन द्वारा स्कंदन को रोकता है, उसे स्वर्ण संख्या कहते हैं। रक्षी कोलाइड है भाई, रक्षी कोलाइड क्या होता है? जो स्कंदन को रोकता है। रक्षी कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 ml मानक स्वर्ण कोलाइडी विलयन में मिलाने पर 10% सोडियम क्लोराइड विलयन द्वारा स्कंदन को रोकता है। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है? उसे ही क्या कहते हैं? स्वर्ण संख्या कहते हैं। ठीक, देख लेते हैं इसके उदाहरण कुछ। स्वर्ण संख्या के लिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण और इसकी स्वर्ण संख्या कितनी होनी चाहिए किसी रक्षी कोलाइड का, है ना? रक्षी कोलाइड और उसकी स्वर्ण संख्या। सबसे पहले जिलेटिन। ये जो जिलेटिन है, जिलेटिन की स्वर्ण संख्या जो होती है 0.005 से 0.001 तक होती है। कितने होते हैं? 0.005 से 0.01 होती है। किसकी? जिलेटिन। वही बात करें सोडियम केसिनेट की, सोडियम केसिनेट। तो जो सोडियम केसिनेट होता है, इसकी वैल्यू जो होती है, स्वर्ण संख्या जो होती है 0.01 से 0.02 तक होती है। इसकी सोडियम केसिनेट, यह भी एक रक्षी कोलाइड है, यह भी एक जिलेटिन है। फिर हीमोग्लोबिन। ये हीमोग्लोबिन जो होता है, इस रक्षी कोलाइड की स्वर्ण संख्या जो होती है वह 0.03 से 0.07 तक होती है। 0.03 से 0.07 तक होती है। ठीक, यह हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट है एरेबिक गोंद।
एरेबिक गोंद, ये जो एरेबिक गोंद है इसकी वैल्यू जो होती है या 0.15 से 0.25 तक होती है स्वर्ण संख्या। ठीक है भाई, ओके। स्वर्ण संख्या जो होती है ना, वो रक्षी कोलाइडों का मिलीग्राम में वह मात्रा होती है जो 10 ml मानक स्वर्ण कोलाइड विलयन में मिलाने पर 10% सोडियम क्लोराइड के विलयन द्वारा होने वाले स्कंदन को रोकता है। ठीक है, अब यहां से एक बात देखिए, ये जिलेटिन है ना, सोडियम केसिनेट, हीमोग्लोबिन, एरेबिक गोंद, ये सारे के सारे रक्षी कोलाइड हैं। तो इनके स्वर्ण संख्या 0.005 टू 0.01, 0.01 टू 0.02 तक, फिर इधर 0.03 टू 0.07 तक, फिर 0.15 टू 0.25 तक। ओके, इस तरीके से अलग अलग इनका जो है रेंज है स्वर्ण संख्या। ठीक, अब स्वर्ण संख्या जितना कम होगा उसका वो जो है उतना अच्छा रक्षण होता है। यहाँ पे देखिए एक विशेष बात नोट कर लीजिए भाई, एक बात याद रखिए कि स्वर्ण रक्षी कोलाइडों की स्वर्ण संख्या जितनी कम होती है, रक्षी कोलाइडों की स्वर्ण संख्या का मान, स्वर्ण संख्या का मान जितना कम होता है वह उतना अच्छा रक्षक होता है। रक्षक यानी कि रक्षण से जो बचाए वो रक्षक। ओके, ठीक है, ओके भाई, ठीक, तो नोट कर लीजिए, चलिए लगा लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक ठीक, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। ये था रक्षण रक्षण की क्रियाविधि, रक्षी कोलाइड और स्वर्ण संख्या। ठीक है, तो अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।